ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जो है एंटायर जीएस पेपर 4 के अंदर। और मैं कहूं एंटायर अगर आप सिलेबस भी देख लो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। प्रैक्टिकलिटी की बात अगर अपन करें तो कैसे आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज छोड़ो, लाइफ के लिए अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको आधे एक घंटे के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इट कैन बी योर लाइफ चेंजिंग। ये लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड डेवलप कर सकता है आपका अगर आप ढंग से इसको समझो तो। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज होती है। समझ में आ रहा है? तो हमको इसको मल्टीपल डायमेंशन के अंदर समझना पड़ेगा। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इमोशनल है और दूसरा है इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल और इंटेलिजेंस दो वर्ड से ही मिला है। तो व्हाट वी मीन बाय द इंटेलिजेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दिस कि इंटेलिजेंस क्या होता है, हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि इसके अंदर इमोशन का मतलब क्या है, इमोशन का मतलब क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस को हम दो तीन भाषाओं के अंदर, मतलब दो तीन डेफिनेशंस के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बार बार बोल रहे हैं, ये टॉपिक समझ में आ गया तो मतलब पीछे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत काम आएगा, आपकी लाइफ में भी काम आएगा, आपके एग्जाम में भी काम आएगा, ऐसे राइटिंग में भी काम आएगा, बहुत काम आएगा ये आपके। तो सबसे पहले हम समझो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट वी मीन बाय द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा है कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया है, कॉम्प्लेक्स आइडिया है। इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को हम अगर मान लीजिए अच्छे से समझ गए, है ना, हम कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर गए, कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया है, तो उसको हम बोलेंगे भाई इंटेलिजेंट पर्सन है, कि इसकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स आइडिया है, तो ये इंटेलिजेंट पर्सन है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई एकेडमिक डायमेंशन में आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, नहीं। सोसाइटी का एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है पेट्रियार्की, उसको आप समझ गए। विमेन एम्पावरमेंट, उसको आप समझ गए। डॉरी सिस्टम की क्या एडवांटेज, उसको आप समझ गए। कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझना इंटेलिजेंस होता है। एक आप बहुत नैरो माइंडेडनेस वाले हैं, अड़िग आदमी है, बहुत नैरो माइंडेडनेस वाले हैं, आप उस आइडिया को फिर कभी समझ ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नैरो माइंडेडनेस है आपकी। आप उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या करोगे, कहीं ना कहीं जिद करोगे, कहीं ना कहीं उसको समझने की कोशिश करने के अंदर आपका कहीं ना कहीं ईगो आएगा। तो यू आर नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंसी का मतलब ये भी होता है कि किसी एनवायरनमेंट के अंदर आप कितने अच्छे से अडेप्ट कर गए। ठीक है, कई कई लोग होते हैं ना, कई पार्टी में आते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है उनको, वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, ऑफिस के अंदर वो बहुत अच्छे हैं, पर जब वो पार्टी करने जाते हैं तो वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब वो घर में आते हैं तो घर में आकर वो अपनी सिचुएशंस को अडेप्ट नहीं कर पाते। तो मतलब एक जगह ही अगर इंसान क्या है, एक ही जगह अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, दूसरी जगह जाकर उसको अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, उसके अंदर वो नहीं कर पा रहा, उस एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट नहीं हो पा रहा, मतलब ही इज नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस मीन्स कि आप जो है हर एनवायरनमेंट के, जैसा देश वैसा बेस कर लो आप, हर एनवायरनमेंट के अंदर आप अडेप्ट होना सीखो, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस। कि आप अपने घर में हैं, जैसे गर्ल्स के लिए बोल रहा हूं, आप अपने घर में हैं तो घर की तरह रहो। जब आप अपने ससुराल चल जाते हैं तो ससुराल की तरह रहो। जब आपके रिलेटिव चल गए तो वहां पर भी आप एडजस्ट हो गए। आप हर जगह एडजस्ट हो जाते हो, आप जहां जाते हो वहां एडजस्ट हो जाते हो, वहां सबके फेवरेट बन जाते हो। आप अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हो तो एक फ्रेंड सर्किल है जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही अग्रेसिव है, तो आप वहां पे भी अडेप्ट हो जाते हो। बहुत शांत लोगों के साथ भी अडेप्ट हो जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, सब लोगों के साथ कहीं ना कहीं अडेप्ट हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपकी वाइब्स मैच कर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। कैसे? अभी धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीज। आपने सब लोगों के, देखो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं फिर मैं आगे चलकर आपको पूरा, आपने सब लोगों के इमोशंस को समझ रखा है। भाई ये एंग्री है, इससे ऐसे बात करनी, ये पीसफुल है, इससे ऐसे बात करनी, ये नॉर्मल वाला आदमी है, इससे ऐसे बात करनी। आप सब के इमोशंस को समझ गए हो और आप उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर हम थोड़ा सा और आइडियोलॉजी के अंदर जाए, सोशलिज्म, सोशलिस्ट आदमी आता है तो भी आपसे आपका फेवरेट हो, आप उसका फेवरेट हो जाते हो। गांधीज्म वाला आता है तो भी वो आपको सोचता है यार हाँ, आप उसके हिसाब से आप एक्ट करने लग जाते हो।
कोई मान लो कैपिटलिस्ट माइंडसेट का वाला होता है तो आप उसके हिसाब से है। तो आप क्या कर रहे हैं, हर एक के इमोशंस को समझकर उनको परसीव करके आप अपने आप को इस तरह कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर, हर एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट हो जा रहे हैं। देन यू आर हैविंग गुड इंटेलिजेंस, फिर बोला जाएगा इंटेलिजेंस अच्छी है। कई लोग ऐसे होते हैं कहीं पर भी जाते हैं उस ग्रुप का जान बन जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखते हैं, तो मतलब यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। कई लोग होते हैं जो अपनी गलतियां करते रहते हैं पर ईगो डिफेंसिव रहते हैं अपने आप को कि हम तो गलत हो ही नहीं सकते, तो वो क्या है, वो इंटेलिजेंट की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं होते। वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस इज ए इंटेलिजेंट मैन। ठीक है। आपकी जब रीजनिंग पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप हर चीज को सोच लेते हैं, हर इमोशंस उसको देख रहे हैं कि सामने वाला एंग्री है तो फिर आपको कैसे रिएक्ट करना है, सामने वाला खुश है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, उस चीज के अंदर आप रेशनैलिटी डाल देते हैं, तो आप मतलब इंटेलिजेंट पर्सन है। तो इंटेलिजेंस की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है कि किसी जगह पे अडेप्ट हो जाना, हर जगह अडेप्ट हो जाना अपने आप को। ऐसा नहीं कि आप इमोशनली वीक हो गए कहीं तो कहीं आप बहुत स्ट्रांग हो गए इमोशनली, हर तरह के बंदे के साथ आपको मिला लो, आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर अडेप्ट हो जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। समझ में आ रहा है? आप जो गलतियां कर देते हैं उसको वापस आप रिपीट नहीं कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, इंटेलिजेंस का मतलब है। तो इंटेलिजेंस का मतलब अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडिया, टू अडॉप्ट इफेक्टिवली टू एनवायरनमेंट, टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, टू इंगेज इन द वेरियस फॉर्म ऑफ रीजनिंग, टू ओवरकम ऑब्स्टिकल बाय केयरफुल थॉट प्रोसेस डालकर आप क्या कर रहे हैं, आप ओवरकम कर जा रहे हैं चीजों को। ठीक है। अब देखो इस इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस तभी आएगी जब आप इमोशनली बड़े स्ट्रांग होंगे, तो इमोशनली बड़े स्ट्रांग। अब इस वर्ड को इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा समझेंगे तब जाके इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आएगी। देखो, इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के इमोशन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, या आपको रोना ही नहीं आता है, या आपको कभी खुशी नहीं होती, या आपको दुखी नहीं होता, राइट, इस तरह का नहीं। एक इमोशन होना बहुत जरूरी है इंसान के अंदर, ये बिल्कुल अच्छे से समझो। ठीक है। एक इंसान के अंदर इमोशन होना बहुत जरूरी है। आप हर इंसान ने कहीं ना कहीं, यहां पर जो भी बैठो आप, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपने लाइफ में कहा होगा, सर मेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, आई एम इमोशनल फूल, मैं बहुत इमोशनल हूं सर, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, और इसके कारण लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं। अगर मैं कहूं ये स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहे हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके इमोशन है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे, इमोशनल होना एक बुरी बात नहीं है, पर इमोशंस के अंदर इंटेलिजेंस लाना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए हाउ टू मैनेज दैट इमोशन। और इमोशनल होना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इमोशनल नहीं है तो दिक्कत है, अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है ना तो दिक्कत है। बिकॉज इस चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस तो लास्ट तक आपको समझ में आएगा, इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी ओनली। इमोशन, ई फॉर इमोशन, ई फॉर एनर्जी, यही आप समझेंगे। जब आप ऐसे बोलते हैं ना आई एम टू इमोशनल, देखो आई एम टू इमोशनल, आप सोचते हो कि आपकी कोई बीमारी है, सर हमको है ना, हमारी सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है, मैं बहुत इमोशनल हूँ सर, और इसके कारण लोग मेरे को है ना मूर्ख बना देते हैं। लोग मेरे इमोशंस का फायदा उठाते हैं। हर कोई बोलता है, चाहे इमोशनल हो चाहे ना हो, लाइफ के अंदर आपने कभी कभार कभी ना कभी ये सेंटेंस तो बोला ही होगा। आपको आज से ये समझना है कि अगर आप इमोशनल हैं तो यू शुड बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके सामने एक राज खोलना चाह रहा हूं कि अगर आप इमोशनल हैं तो योर इमोशन इज योर एनर्जी। इस इमोशन से आप बहुत बड़े 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 काम कर सकते हैं। दिक्कत जब आती है जब इंसान इमोशन नहीं होता इंसान के अंदर, बिकॉज इमोशन नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप इमोशनल है इट इज वेरी गुड थिंग, बिकॉज इमोशन विल गिव यू द एनर्जी टू डू द थिंग्स। आपको बस अपने इमोशन को मैनेज करना आना चाहिए, मैनेज, हाउ टू मैनेज योर इमोशन, एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। किस तरह इमोशन के अंदर दिमाग लगा दें, आप रेशनैलिटी लगा दें थोड़ा सा, तो आपका पूरा का पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आप खुश रहने लग जाएंगे।
बिकॉज इमोशन इज एनर्जी। दिक्कत पता है कब आती है? दिक्कत जब आती है जब आपके अंदर इमोशन नहीं है। अब इमोशन नहीं है तो उससे एनर्जी कैसे जनरेट करोगे? इमोशन इज जस्ट लाइक ए फ्यूल। जो फ्यूल होता है ना, जैसे गाड़ी होती है, कार है, कार को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे हमको इस संसार के अंदर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, चीजों को सही से कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं बताऊं, प्रूव करूं इमोशन इज एनर्जी। ये देखो, आप मान लो बहुत ज्यादा गुस्से हैं, एंग्री हैं बहुत ज्यादा। इस एंग्री पने के अंदर आप क्या क्या नहीं कर जाते। आप ऐसी चीज कर जाओगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। नॉर्मल आपके इमोशंस के अंदर कभी सोचा नहीं होगा। जब आप गुस्से में होते हो, गुस्से में होते हो तो आपकी सांसें इतनी तेज कैसे चलने लग जाती है भाई? ब्रीथिंग इतनी तेज कैसे हो जाने लग जाती है? खून इतना गर्म कैसे हो गया? चीजों को उठा के कैसे फेंक दिया आपने? सामने वाले की थप्पड़ कैसे मार दिया? इतनी एनर्जी कहां से आ गई आपके अंदर? बिकॉज वो जो इमोशन है, एंग्री एंगरनेस क्या है? वो इमोशन है, वो आपको एनर्जी दे रहा है, ये समझो। नहीं तो सांसें ऊपर नीचे कैसे हो? इतनी नहीं तेज सांसें चलाने के लिए कोई पीछे इंजन तो होगा, कोई एनर्जी तो होगी। वो एनर्जी कहां से आई? आपके एंग्री होने से आई। आप एंग्री हुए और एंग्री होके आपने इमोशन जनरेट करा, वो आपका एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। इमोशन इज इक्वल टू एनर्जी। और वो एनर्जी आपसे काम करा रही है। अब वो इतनी एनर्जी है कि उसको डिसिपेट करने के लिए आप किसी को मार भी रहे हो, चीजों को उठा उठा के फेंक रहे हो, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप कुछ भी ऐसा कर जा रहे हो जो कि नॉर्मली आप नहीं कर सकते थे, कभी इसको सोच भी नहीं सकते थे आप। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो आपको एनर्जाइज कर रहा है। अब इस एनर्जी को आपको कैसे यूज करना है, इस इमोशन को, जब इमोशन ने जो एनर्जी आपको दे दी ना, उसको आपको कैसे यूज करना है, ये आपके ऊपर है। इसको अगर आपको मैनेज करना आ गया, इस एनर्जी को मैनेज करना आ गया, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, तब जाकर आप इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है कि आपको गुस्सा क्यों आता है, नहीं। गुस्सा आना तो अच्छी बात है, गुस्से के कारण ही तो एनर्जी आ रही है साहब। उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझो, हाउ टू चैनलाइज दैट एनर्जी। उस चैनल, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ी है, आप देख रो, आप गर्म हो गए पूरे एकदम से। गर्मी कैसे आएगी? कोई एनर्जी होगी तभी तो गर्मी आएगी। तो कुछ ऐसी चीज आपकी शरीर के अंदर हार्मोन्स ऐसे रिलीज हुए जो कि आपकी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। एनर्जी दे दी उन्होंने आपको, लो भाई एनर्जी। अब उस एनर्जी को आप अपना सर फोड़ने में लगा दो तो वो भी भाई एनर्जी तो भाई कहीं ना कहीं तो या फिर उसको पॉजिटिव मैनर के अंदर अगर आप यूज कर लो, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे तो आप अपने आप को खुद जबरदस्ती गुस्सा करेंगे, क्योंकि आप गुस्सा करके क्या कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूज कर लेंगे आप। ऐसा होता है इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। जानबूझ के गुस्सा होकर वो एनर्जी जो आई उसने उससे अपना काम कर लिया। समझ आ रहा है? तो आप यहाँ पे देखो, इमोशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उस इमोशन से जो जनरेट हुई एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एनर्जी जो होती है वो एक दुधारी तलवार होती है बच्चों। मैं कह रहा हूँ इमोशन इज इक्वल्स टू एनर्जी। ये किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज तो बैठी होगी अभी, है ना? और एनर्जी जो होती है ना, वो दुधारी तलवार होती है। दुधारी तलवार, दुधारी तलवार का मतलब दोनों साइड, टू साइडेड साइडेड स्वॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी से देखो, आप पंखा चला सकते हो, फैन चला सकते हो, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी से अगर आप कह सकते हैं कि एनर्जी से आप एक तरह से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव काम कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी से, फ्यूल से ही आप क्या कर रहे हैं, फ्यूल से ही खाना बना रहे हैं, फ्यूल से सब चीजें कर रहे हैं। फ्यूल से ही आप, एनर्जी से ही आप क्या कर रहे हैं, आप स्टील बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील काम आएगा बहुत, ठीक है। बहुत सारा डेवलपमेंट एनर्जी से ही कर रहे हैं। उसी एनर्जी से आप एक्सप्लोजिव भी तो बना रहे हैं, एक्सप्लोजन भी कर रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी क्या है? एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है, और दूसरी तरफ एटॉमिक एनर्जी से आप बम भी फोड़ सकते हैं, एटॉमिक बम। दोनों तरह से एनर्जी को यूज कर सकते हो। आपके इमोशन जब ट्रिगर हुए, उसने आपको एनर्जी दे दी, लो भाई एनर्जी। अब उस एनर्जी का आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, दैट इज योर चॉइस। अगर आप उसका नेगेटिव वे के अंदर यूटिलाइज कर दोगे तो गया, हो गया कबाड़ा। पॉजिटिव वे के अंदर यूटिलाइज करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो।
और कोई भी इमोशन होगा वो जनरेट करता है एनर्जी को। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, उस एनर्जी को आप क्या करें, उस एनर्जी को आप चैनलाइज करें, दैट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ठीक है, तो यहां पर आप इसके अंदर इस तरह से आपको देखनी है, राइट। तो जब भी आप ऐसे बोलो आई एम टू इमोशनल, तो ये अच्छी बात है, यू आर इमोशनल। कई लोग होते हैं उनके अंदर इमोशन ही नहीं होते, तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे। फिर वो इमोशंस के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखो, अगर मान लीजिए कोई, जैसे ऐसे समझो कोई लव के अंदर है, लव इज ए इमोशन। लव के अंदर आदमी क्या क्या नहीं कर जाता, सिंपल सा आदमी क्या क्या नहीं कर जाता। हो सकता है इतना, अगर मान लो उसका लव है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उसका ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन में आ जाएगा आदमी, हो सकता है पागल भी हो जाए, पागल, समझ रहे हो, मैड। नॉर्मल तरह से वो कभी मैड नहीं हो सकता था, तो एनर्जी, लव से जो एनर्जी आई उसको सही से चैनलाइज नहीं हो पाई वो, और वो हो गया पागल, डिप्रेशन में आ गया, बीमार पड़ गया उस एनर्जी के नेगेटिव इफेक्ट के कारण। वहीं कुछ लोग होते हैं जो लव से, आप देखते हैं कोई अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, पार्टनर का सपोर्ट, ठीक है, तो वो काफी डेवलपमेंट कर लेते हैं। सुना रहा है, काफी अपनी चीजों को स्पिरिचुअलाइज कर लेंगे, काफी अपनी चीजों को आउट ऑफ दैट लव वो बहुत पॉजिटिव थिंग्स क्रिएट कर देंगे, है ना। हाउ टू चैनलाइज दैट, उस चीज को कैसे करें। कई लोग पागल हो जा रहे हैं, प्यार में मेंटल अनस्टेबल हो जा रहे हैं, पागल हो गए, किसी को मार दिया। बहुत सिंपल सा एक आदमी था, सिंपल सा भोला सा बच्चा था एक, प्यार में आके उसने इतना, उसको हुआ, उसने अपने पार्टनर को मार दिया। ऐसे कई कहानी आप सुन लोगे। वो चींटी नहीं मार सकता था, पर प्यार बिगड़ा उसका, ठीक है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी जो आई उससे उसने इस तरह से कर दिया। ऐसा होता है। वही कोई एक ऐसा इंसान है जिसको क्या है, जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सपोर्ट, उसके लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से बहुत डेवलपमेंट कर गया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि इमोशंस को किस तरह से चैनलाइज करें, ये इंपॉर्टेंट है। और इमोशन को चैनलाइज करने के लिए आपको पहले समझना होगा कि वो इमोशन कौन सा ट्रिगर हुआ है भाई। हम अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते। सबसे पहले आपको, यू हैव टू परसीव योर ओन इमोशंस। आपको अपने इमोशन को समझना होगा। हम आधे समय तो हमें पता ही नहीं होता कि हम परेशान क्यों हैं। वी डोंट नो कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है, किस कारण से हम परेशान हैं। क्या हम ब्रोकन है, क्या हम बिट्रेड है, क्या हम कंफ्यूज्ड हैं, क्या हमारे अंदर एंजाइटी है, क्या हमारे अंदर फियर है, क्या है हमारे अंदर, हमें पता ही नहीं रहता। हमें एक स्टेटमेंट आता है, यार हाउ आर यू, आप बहुत परेशान हैं, आप कहेंगे आई एम फाइन, पर उस फाइन के अंदर क्या क्या चीजें हैं हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है एक दिन, है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा भाई ये क्यों गुस्सा आ रहा है। एंजाइटी के कारण आ रहा है, फियर के कारण आ रहा है, या फिर वरीनेस के कारण आ रहा है, या फिर बिट्रेयल के कारण आ रहा है। क्यों मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं, मुझे खुद को ही नहीं पता। तो तुम्हें जब ये नहीं पता चलेगा कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप उस एनर्जी को भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परसीव योर ओन इमोशंस। अपने आप में जानो। हमें अपने आप के बारे में ही नहीं पता, हम सोचते हैं कि हम दूसरे को जान जाएंगे। हमें सबसे पहले अपने आप को जानना होगा, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, हमें नहीं पता। सामने वाला, क्योंकि हम अपनी गलतियां तो मानते ही नहीं है, हम अपनी वीकनेस क्यों माने, नहीं हम तो गलत हो ही नहीं सकते। हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, देन वी कैन अंडरस्टैंड अवर इमोशंस कंप्लीटली। आर यू गेटिंग दिस वन? ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं ये क्या चीज अपन इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट। तो जब हम बोलते हैं कि आई एम टू इमोशनल, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भाई हम इमोशनल है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग थिंग, कोई खराब चीज नहीं है इमोशनल होना। इमोशनल नहीं होना खराब चीज है, क्योंकि उससे फिर एनर्जी नहीं मिलेगी, बिकॉज इमोशन इज इक्वल्स टू एनर्जी। इस इमोशन से, इस इमोशन इंटेलिजेंस को अगर आप समझ गए, तो आप किसी को भी परसुएट कर सकते हो, किसी का भी एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, किसी को भी इंटेंडेड डायरेक्शन में लेकर आ सकते हो, अपना खुद का मोरल वैल्यू सिस्टम बदल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ गए। जिसके अंदर इमोशन नहीं है वो तो भाई वो फिर जानवर है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। पर जिसके अंदर इमोशन है वो तो क्या कर सकता है, वो मिरेकल्स कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर एनर्जी का एक सोर्स है। एक सोर्स दे रखा है भगवान ने एनर्जी का, कि भाई कभी तो वीक फील करे, ये इमोशन ट्रिगर करके ये एनर्जी तो करे, बस तेरे को ये समझना है।
कौन सा इमोशन कब कैसे यूज करना है एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो बड़े बड़े लोगों को आप अगर देखोगे तो उनकी कहानी अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर हुआ है ना। वो जो इमोशन है, मान लीजिए दर्द का इमोशन है, वहां से उनको एनर्जी मिली है और फिर उनकी पूरी लाइफ बदली है। आप देख लो, किसी की भी स्टोरी उठाकर देख लो। बड़ा आदमी बनने के लिए इमोशन चाहिए ही आपको। अगर आपके पास इमोशन नहीं है देन यू आर नॉट इन ए गुड सिचुएशन। पर उस इमोशन को मैनेज, इमोशन में ऐसा नहीं है कि भाई आप खुश हो रहे हैं तो इतने खुश हो गए कि हवा से नीचे नहीं उतर रहा, आपको पैर पकड़ के नीचे लेकर आना पड़ रहा है, आप आसमान में ही चढ़ गए। आप दुखी हो गए तो इतने दुखी हो गए कि आप डिप्रेशन के अंदर ही चले गए। दुखी होना अच्छी बात है, एक लेवल तक दुखी होना अच्छी बात है। इमोशनल अच्छा हैप्पी होना अच्छी बात है, पर एक लेवल तक होना अच्छी बात है, एक्सट्रीम्स में नहीं। या तो आप बिल्कुल ही दुखी नहीं हो रहे हो या आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, ये एक्सट्रीम्स है। समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? तो हम आपको जैसे एक एग्जांपल देते हैं। देखो, मान लो आप कहीं ऑफिसर पोस्ट पे बैठे हो, राइट। आपके एरिया के अंदर आग लग गई। अब ये देखो, ये परफॉर्मेंस का चार्ट, ये परफॉर्मेंस का ग्राफ है और ये अरोजल लेवल का ग्राफ है। अरोजल लेवल मतलब कितना इमोशन आपका ट्रिगर हो। पहला है कि मान लो आपको बहुत ज्यादा इमोशन ट्रिगर हो गया, आप आग लगी आग लगी आग लगी, आप खुद बेहोश हो गए, बोले पैनिक कर गया। आप खुद पैनिक करके भाई आग लगी आग लगी, क्या करूं, और बाप रे आग लगी अब क्या करूं। ये सब इमोशन मतलब आपका बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया है, आप उसको संभाल नहीं पाए। इतना ट्रिगर हो गया कि आग को तो बाद में बुझाएंगे, पहले सर को संभाल लो, ये बेहोश हो गए। समझ में आ रहा है? अरोजल लेवल आपका इतना हो गया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए आप। या फिर दूसरा ये है, देखो इस आदमी को देखो, आग लग गई, इसके अंदर इमोशन ही नहीं है, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस, दोनों साइड जीरो है। आप यहाँ पर देखो, दोनों परफॉर्मेंस जीरो है। इसको कोई मतलब ही नहीं, आग लग गई ठीक है यार, बुझ जाएगी अपने आप, मैं कौन सा वहां जाके फूक मारूंगा। सर लोग मर रहे हैं मर रहे हैं मर रहे हैं, मैं क्या करूं। तुम देख लो यार, तुम लोग देख के देख लो, सो गया वो। ये वाला केस बहुत पैनिक हुआ, और बाप रे आग लगी, फड़फड़ा गया बुरी तरह से, तो भी कुछ काम नहीं हो, तो भी परफॉर्मेंस जीरो रही है। इमोशन होना चाहिए, इमोशन रेज होना चाहिए, बट एक ऑप्टिमल लेवल का। ऑप्टिमल लेवल में हाईएस्ट परफॉर्मेंस जाएगी। परफॉर्मेंस देखो यहाँ पर हाईएस्ट है। तो आप समझे कि इमोशन होना कोई बुरी बात नहीं है, इमोशन होना इज ए गुड थिंग, इमोशनल होना गुड गुड अच्छी चीज है। बट इतना भी नहीं हो जाना, उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। यहां तक आप इमोशन जनरेट करो अपना बस, जिसमें आपका दिमाग भी ठीक ठाक काम कर रहा है, आप एक्टिव भी हो, आपके अंदर एनर्जी भी आ गई है, ठीक है। उतना इमोशन तो आपको जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। अब ये कहां तक इमोशन कैसे जनरेट करें, कैसे करें, ये ही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। दिस इज व्हाट नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। एक इतना इमोशन तो आपको ट्रिगर करना पड़ेगा जिससे कि आपको फ्यूल मिल जाए, आपको एक तरह से आपको एनर्जी मिल जाए। उस एनर्जी को आप क्या करो, एनर्जी को आप काम में लगा दो, जो टास्क है उसमें लगा दो। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको अपन इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन कि इमोशन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इमोशन किस तरह से दुधारी तलवार है, मैंने आपको बताया, क्योंकि एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और एनर्जी अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज कर सकती है। एक इलेक्ट्रिसिटी से आपका पंखा घूम भी सकता है, दूसरा उससे करंट भी लग सकता है। तो इस इमोशन को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बन गए, तो आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी इमोशन से रिलेटेड समस्या है, जो भी आपकी बिहेवियर एटीट्यूड से रिलेटेड समस्या है, वो सब तो बदलेगी। सामने की सामने आप सामने वाले को भी समझ पाओगे कि भाई सामने वाला भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, वो उसके इमोशंस भी आप समझ पाओगे। उसके कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बताऊंगा क्या स्टेप्स है ना। पूरा इस टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं समझा के देखूंगा आपको, है ना। देखो कि आपकी लाइफ के अंदर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो अभी तक जो हम डिस्कशन से समझे, वो समझे इमोशंस एक पॉजिटिव चीज है, बिकॉज इमोशन जनरेट्स एनर्जी,
एंड दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज इन वेरियस पॉजिटिव डायमेंशंस, पॉजिटिव डायमेंशन के अंदर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए हाउ टू यूटिलाइज दिस एनर्जी, हाउ टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। और ये हाउ टू यूटिलाइज दिस एनर्जी इज नथिंग बट द इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपको इसके अंदर मैंने बात बताई, राइट। तो हम अब एक कहानी और समझ लेते हैं, उस कहानी से और ज्यादा अंडरस्टैंड करें, क्लियर हो जाएगा, ठीक, अंडरस्टैंड हो जाएगा हमको कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखो, एक कहानी है जजमेंट ऑफ सोलोमन। एक किंग हुआ करते थे, सोलोमन किंग। वो ऐसा था कि वो न्याय देने के लिए बहुत ज्यादा माने जाते थे। ये कहानी हो सकता है आपने सुनी भी हो। उनके पास दो लेडीज आई, है ना, दो लेडीज आई, और दोनों लेडीज के हाथ में क्या है, एक बच्चा है, राइट। और वो है ना, तो इसके अंदर क्या है कि इन दोनों के बेबी हुए, ठीक है, दोनों जो थी प्रेग्नेंट लेडीज थी, इन दोनों के बेबीज हुए, है ना। अब दो बेबी यहां पर थे, इनमें से एक बच्चा मरा हुआ और एक बच्चा जिंदा। अब ये लेडी बोलती है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये बच्चा एक्चुअली जिंदा वाला बच्चा बी का था और मरा वाला बच्चा जो है वो ए का था। अब ए के दिमाग में खुराफात आ गई। ए ने बोला नहीं नहीं, ये जो बच्चा है ना वो मेरा है, जिंदा बच्चा मेरा है। ए ऐसे बोल रही है, बी बोल रही है नहीं नहीं, बी को तो पता है, ए को भी पता है, बी को भी पता है, पर बी ऐसे बोल रही है नहीं नहीं, ये बच्चा तो मेरा है। ये सोच रही है नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है। इन दोनों में लड़ाई हो गई। आप समझ रहे सिचुएशन कि दो मदर हैं, ए और बी। ए का जो बच्चा था वो डेड पैदा हुआ और बी का जो बच्चा था वो बहुत ही हेल्दी बच्चा पैदा हुआ। अभी दोनों बच्चे यहाँ रखे हुए थे, बी बड़ी खुश थी, मेरा बच्चा तो ठीक है चलो। पर इतने में एक क्लेम करती कि नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा बी का है, इस तरह से क्लेम करती। बी कहती नहीं नहीं, ये तो मेरा बच्चा है। अब ये दोनों माएँ चल जाती हैं सोलोमन किंग के पास। ये देखो, ये दोनों चली गई, इसमें एक बच्चा मरा हुआ है, एक बच्चा जिंदा है। तो सोलोमन किंग से ये कहती है कि ये मेरा बेबी है, ठीक है, मुझे मिलना चाहिए। ए ऐसे बोलती है, जबकि ए का नहीं था ये। बी ऐसे बोलती है कि नहीं 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 नहीं, ये क्या है, ये मेरा बेबी है, इसकी माँ तो मैं हूं। अब उस वक्त डीएनए टेस्ट तो होते नहीं थे, है ना। तब क्या करें। अब किंग बड़ा परेशान हो गया यार। किंग ने सोचा यार ये क्या है। तो किंग ने सोचा क्यों ना मैं इनके, क्योंकि किंग जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंट था, इसीलिए वो सोलोमन किंग का जजमेंट, न्याय बहुत अच्छे से कर देता था वो। किंग ने सोचा यार इस इनमें क्या करता हूं, मैं इन दोनों के अंदर इमोशन जनरेट करता हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज कहता हूँ जिससे कि इमोशन जनरेट हो, और फिर उस इमोशन को मेरे को पढ़ना आता है क्योंकि आई एम इमोशनल इंटेलिजेंट बीइंग, तो मैं पता लगा लूं। तो वो क्या बोलता है कि एक काम करते हैं, ये जो बच्चा है, ये जो जिंदा वाला बच्चा है, इस पे लड़ाई है ना। तो वो एक ऑर्डर देता है अपने तलवार वाले को कि इसको है ना दो भागों में काट कर इनको आधा आधा दे दो, ये मेरा न्याय है। और वो जैसे ही वो तलवार वाला उस बच्चे को देखो उठा उठा रहा है तलवार से काटने के लिए करता है, इतने में बी बोलती है कि नहीं 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 नहीं, पूरा बच्चा इसको दे दो, रहने दो, मत काटो, किसका ही बच्चा है, रहने दो। ये एक माई कर सकती है ना। उसने इमोशन जनरेट करा, उसने इमोशन के अंदर आकर इस तरह से, इसने कुछ नहीं बोला ए ने। बी ने बोला नहीं नहीं, उसको पूरा बच्चा उसको ही दे दो। तो यहां पर ये जो सोलोमन किंग है वो कहेंगे कि इस बच्चे को बी को दे दो, ये बी का ही बच्चा है। तो यहां पर ये इमोशन पढ़ रहे हैं, सामने वाले के इमोशन पढ़कर इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इन्होंने सॉल्व कर दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टू मदर्स लिविंग इन द सेम हाउस, ईच मदर ऑफ एन इन्फेंट सन केम टू सोलोमन। एक का बच्चा मरा हुआ था, एक का बच्चा जिंदा था। कॉलिंग फॉर स्वॉर्ड, सोलोमन डिक्लेयर्ड हिज जजमेंट, उसने जजमेंट दिया, ठीक है। तो इतने में कि इसको आधा आधा करके दोनों को बांट दो। इतने में एक जो थी उसमें से लेडी, वो बोली गिव द बेबी टू हर, जस्ट डोंट किल हम। तो किंग डिक्लेयर द सेकंड वुमेन एज ए ट्रू मदर। तो मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि आप, पहला स्टेप इसका ये है कि आप परसीव कर पाए अपने इमोशंस को, कि मेरे अंदर क्या इमोशन जनरेट हो रहा है, उसको परसीव कर पाए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग अपने एक्सप्रेस कर पाए अपने इमोशंस को। दैट इज नोन एज इमोशन। कई लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं, घुट घुट के मर जाएंगे पर किसी को बोलेंगे नहीं, है ना। घर के अंदर घुट घुट के मर गए, उसने ये बोला पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो ये भी मतलब आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। जो आपका
गुस्सा है उसको आप एक्सप्रेस करें, पर एक लेवल तक, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देखकर आपको करना चाहिए। देन यू आर ए इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक है। तो इस इमोशनल इंटेलिजेंस की अब थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक भूमिका बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको मैं एक लेवल वाइज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन। और एक बार हम अपने इमोशंस को समझ गए तो उसको फिर हम अपने थॉट प्रोसेस के अंदर एसिमुलेट इमोशन इन द थॉट प्रोसेस के अंदर लाए। अंडरस्टैंड एंड रीजन विद द इमोशंस, इमोशंस के अंदर अंडरस्टैंड करें, उसको रीजन दे, उसको उसके अंदर रेशनैलिटी डालें, है ना, कि आप अगर ऐसा करने लग जाए कि ये गुस्सा हमको आ क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो ये रीजन है, उसको सॉर्ट आउट हमको करना है। राइट। रेगुलेट इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर, दूसरों के अंदर और आपके अंदर। तो परसीव एंड एक्सप्रेस इमोशन मतलब आपको अपने इमोशन भी देखना है और दूसरे के इमोशंस भी देखना है। अपने इमोशंस भी देखें आप, दूसरे के इमोशन भी देखें। अपने एक्सप्रेशंस को भी आप इमोशन के अकॉर्डिंग अलाइन करें और दूसरे के एक्सप्रेशन को भी समझें। अपने इमोशन को थॉट प्रोसेस के अंदर लेकर आए, उसके अंदर रेशनैलिटी डालें और फिर उसको रेगुलेट करें खुद के लिए और दूसरों के लिए। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इमोशन एक एनर्जी है, ये हम समझ रहे हैं, इमोशन एक एनर्जी है। ये एनर्जी हमारे जो शरीर में बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है सोचने से, इमोशन से, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एक एनर्जी का ही तो खेल है। समझ में आ रहा है। हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं कि इमोशन के अंदर, फिर हम एक्सप्रेशन भी देते हैं, एक्सप्रेसिव बिहेवियर भी हमारा हो जाता है इमोशन। चलो एक अच्छी डेफिनेशन पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। इट इज कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग ऑफ अवर ओन फीलिंग, हमारी फीलिंग जो चल रही है हमारे दिल के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करना, एंड दोस ऑफ अदर फीलिंग, और उसके लिए किसके लिए, फॉर मोटिवेटिंग अवर सेल्फ, हमको अपने आप को मोटिवेट रखना है इसलिए हम उस चीज को समझ रहे हैं, एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस इन अवर सेल्फ एंड इन अवर रिलेशनशिप, और हम किसी तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं हमारे सेल्फ के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज 90% ऑफ हाई परफॉर्मर जो होते हैं ना, उनका हाई इमोशनल क्वोशेंट होता है। इमोशनल क्वोशेंट जो है वो बहुत हाई होता है उनका। हार्ड वर्किंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैन इज जस्ट नॉट लाइक अ मशीन। हार्ड वर्किंग करना नहीं है, आप अपने इमोशन से किस तरह से एनर्जी लेकर आप उस एनर्जी को यूज कर दे रहे हैं। आपके पास तो एनर्जी का सोर्स है पहले से, हमारे यहाँ पे मुफ्त का पेट्रोल हमारे अंदर है, बस उसको जनरेट करना चाहिए। इमोशन, इमोशन से एनर्जी आई, गुस्से से इतनी एनर्जी आई, तुमने पलंग उठाने में एनर्जी लगा दी, तुम कुछ और चीज के अंदर लगा दो उस एनर्जी को, बस यही तो काम है। पॉजिटिव मैनर के अंदर लगा दो। तुमने एक्सप्लोजन के अंदर एनर्जी यूज कर दी, नहीं तुम पीसफुल पर्पस के लिए एनर्जी को यूज कर लो, यही तो बात है। पर एनर्जी का सोर्स तो है ना कम से कम। तो जिनका एनर्जी जो उसको यूटिलाइज करना आता है, जिनको, जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो हाई परफॉर्मर रहते हैं। और इमोशन बहुत तरह के हो सकते हैं, लव से भी इमोशन जनरेट होता है। मैंने बताया लव के अंदर आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कई लोग पागल हो जाते हैं, प्यार के अंदर पागल हो गया, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चला गया, बहुत डिप्रेशन के अंदर चला गया। कई लोग प्यार के अंदर बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं। हेटर्ड, दैट इज ऑल्सो इमोशन, हेट इज ऑल्सो इमोशन, उसके अंदर भी आप कुछ भी कर सकते हैं और हेट के अंदर भी आप डेवलप हो सकते हैं। क्या आप किसी से हेट करते हैं, आप कह रहे हैं इससे ज्यादा डेवलप होके मैं दिखाऊंगा, ये भी एक पॉजिटिव है ना। हेट कर रहे हैं, आपने उसका खून कर दिया, ये तो नेगेटिव हो गया। ट्रस्ट विल गिव यू ए वेरी गुड इमोशन। फियर, जब तक डर नहीं लगेगा तब तक पढ़ाई थोड़ी ना कर लोगे, डर के कारण एनर्जी आ रही है, एनर्जी से तो पढ़ ले रहे हो। तुम थोड़ा सोच लो यार कि हम एग्जाम पास में आते हैं तो ज्यादा पढ़ाई क्यों हो जाती है, बताओ। एग्जाम पास में आया उसमें क्या हो गया, क्या आपको डर लगा ना, या कुछ भी नहीं पढ़ा है, उस डर से एनर्जी, डर से एनर्जी निकली, आपने क्या करा, काम कर दिया।
काइंडनेस, ये भी एक इमोशन है, इससे भी एनर्जी आती है। आप बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी कर जाते हैं काइंडनेस से। एंगर, मैं तो समझता हूँ एंगर तो हम कोई भी, एंगर जो होता है उसको कोई भी जनरेट कर सकता है ना। पर उसको अगर तुम नेगेटिव सेंस में ले जाओगे तो फिर क्या होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बुद्ध ने कहा है जो गुस्सा है वो एक तरह से कोयला जैसा है, जला हुआ कोयला जो होता है ना, वो गर्म कोयला जो होता है, उससे आप अपने आप को ही जला लोगे। उससे पर आप कुछ पका भी तो सकते हो, कोयले से पका भी सकते हैं ना, कुछ पॉजिटिव चीज भी कर सकते हैं ना, एनर्जी तो है साहब वो। उस गुस्से से हम कुछ और डेवलप भी कर सकते हैं, कि हमारे अंदर गुस्सा है उससे हमको एनर्जी आ गई, हम काम कर गए उस एनर्जी से। तो ऑल इमोशंस कैन बी यूज्ड और कैन बी मिसयूज्ड। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, मैंने अभी आपको बताया, आपको अपने इमोशन देखना है, दूसरे के इमोशन को समझना है, उससे मोटिवेट होना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस इन द शॉर्ट। कितनी प्यारी डेफिनेशन है, इट इज कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑफ अवर ओन फीलिंग एंड दोस ऑफ अदर फॉर मोटिवेटिंग अवर सेल्फ एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस इन अवर सेल्फ एंड अदर्स। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। भाई गुस्सा आना एक आम बात है, नॉर्मल आदमी को गुस्सा आता है, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंट होना हो। पर गुस्से के अंदर वो क्या करता है, दैट विल मेक यू इमोशनल इंटेलिजेंट और इमोशनल अनइंटेलिजेंट। गुस्से के अंदर अगर वो पॉजिटिव चीज कर देता है तो मतलब क्या है, आपने उस एनर्जी को यूज करा, बहुत मजे से यूज कर लिया। कोई भी सड़क छाप आदमी भी, रोड साइड आदमी भी, राइट, कोई रिक्शा चलाने वाला भी गुस्सा तो हो ही सकता है, गुस्सा तो उसको भी आता है, कोई भी गुस्सा हो सकता है। पर कोई ऐसा पर्सन कि सामने वाला जो पर्सन है उससे गुस्सा होना है नहीं होना ये सोचे, कितनी डिग्री का गुस्सा होना है ये सोचे, किस समय गुस्सा होना है ये समझे, किस पर्पस के लिए गुस्सा होना है ये समझे, किस तरह से गुस्सा होना है ये समझे। अगर कोई इस तरह से चीजें करे तो वो एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है। जो वो गुस्से में इतना, एक ऐसा नहीं कि अनइंटरप्टेड गुस्से को निकाल दिया आपने, नहीं, आप ये भी देखते हो कि भाई सामने वाला कौन है। सामने वाला ऐसा आदमी है कि आपने गुस्सा करा, उसका गुस्सा आप नहीं सहन कर पाओगे, तो आप उस कम डिग्री का गुस्सा करो, राइट टाइम पर करो, समय आने पर वेट करो, तब तक अपने आप को डेवलप करो। अच्छे काम के लिए गुस्सा करो, गंदे काम के लिए मत करो। और अच्छी तरीके से, क्या राइट तरीका है गुस्सा करने का वो आपको पता होना चाहिए, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आपको गुस्सा आता है तो कोई भी इमोशन ट्रिगर होगा तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, फिर जो चीज करोगे दैट इज। नहीं तो क्या है, गुस्सा तो सबको आता है, सब गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। वैसा थोड़ा ना बनना है, हमें गुस्सा आएगा तो हमें ये समझना होगा कि किसके सामने गुस्सा करना है, हु इज द राइट पर्सन। ऐसा नहीं कि हम अपना गुस्सा, किसी और का गुस्सा था किसी और पे उतार दिया, है ना। मैरिड लाइफ के अंदर यही तो होता है, वाइफ को बहुत सारी अलग अलग लोगों पे गुस्सा आ रहा है, शाम को उतना तक इसके ऊपर है, हस्बैंड के ऊपर है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको अपना गुस्सा उसको एक्सप्रेस करना होगा जिसके लिए आपको गुस्सा आ रहा है, पर राइट मैनर के अंदर। ऐसे नहीं कि आप उनके ऊपर चलने लग गए, उनको अब्यूज कर दिया, ऐसे नहीं। राइट मैनर के अंदर, राइट टाइम पर, राइट डिग्री वाला गुस्सा। राइट टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपको अभी कुछ बोला, अभी चुप हो गए आप, समय पे बताएंगे, समय पे हम गुस्सा करेंगे, समझ आ रहा है। और ऐसा पर्पस, राइट पर्पस के लिए गुस्सा करेंगे, सामने वाले को गिल्ट फील हो जाएगा। राइट तरीके से गुस्सा करेंगे और राइट पर्सन के सामने करेंगे। पति के सामने गुस्सा करने से क्या होगा, पति के सामने मदर भी पति के सामने गुस्सा कर रही है, वाइफ भी पति के सामने गुस्सा कर रहा है, भाई दोनों आपस में गुस्सा करो ना। दोनों को आपस में दिक्कत है, पर अच्छी तरीके से करो, राइट मैनर के अंदर करो, राइट डिग्री में करो, राइट टाइम पे करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, एरिस्टोटल कह के गए, एनीबडी कैन बिकम एंग्री, कोई भी एंग्री बन सकता है, दैट इज इजी, वो बहुत इजी है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not with everybody's power। वो हर एक नहीं कर सकता और वो इजी भी नहीं है, क्योंकि वो चीज के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बनना
तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंट। इसी तरह का एक स्टेटमेंट रहेगा कि हम जो लोग हैं ना, सारे के सारे एक तरह से इमोशंस ही हैं, है ना। हम जो संसार के अंदर लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमोशन से हम मिल रहे हैं। हम लोगों से थोड़ा ना मिल रहे हैं, डिफरेंट इमोशन से मिल रहे हैं। अगर आपको पता लगे ये बंदा कैसे इमोशन का है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको डील कर रहे हैं। आपको पता लगा ये कैसा है, सबको उसके अकॉर्डिंग हम, लोगों के अंदर लॉजिक तो आजकल रह ही नहीं गए। आजकल लोग जो है वो इमोशंस ही हैं, इमोशंस घूम रहे हैं इधर उधर। उसको कैसे टैकल करना है, हाउ टू परसीव दैट, पहले उसको इमोशन को समझो क्या है उसका इमोशन, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो। देखो आप आराम से, जो चीज आप बहुत ज्यादा आप लड़ लड़ के कर नहीं पा रहे हैं, वो आप इस इमोशनल इंटेलिजेंस की टेक्निक से कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पर्सन और कुछ बोले इसके अंदर। when dealing with the people, remember you are not dealing with a creature of logic but creature of emotion। डील करने इस तरह से बोल गए। कितनी अच्छी लाइन है ये। अब बस आपको क्या करना है, उनके इमोशन को समझ जाना है और उसकी तरह आपको एक तरह से बिहेव करना है। मतलब ऐसा होता है ना कि सामने वाले की को आप समझो क्या है, फिर जाके आप पहले खुद को तो समझ पाए नहीं हो, खुद के इमोशन समझ में आते नहीं है आपको, सामने वालों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हो। भाई पहले खुद के इमोशन तो जान लो, खुद को तो जानो, खुद के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं समझे तो खुद को समझो, दूसरों को समझो, फिर उसके हिसाब से मोटिवेटिंग करो खुद के लिए, दूसरों के लिए। दैट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस, एज सिंपल एज दैट। इट नॉट सिंपल, नॉट सो मच सिंपल, अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बारे में बात करें। तो आज से अगर आप अपने आप को इमोशनली फूल मान रहे हैं, तो ये कोई इमोशनल मान रहे हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूं, इसके कारण मेरे जीवन के अंदर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत गलत थॉट प्रोसेस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ये समझो कम से कम भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई, मेरे अंदर इमोशन है जिससे कि मैं एनर्जी जनरेट कर सकता हूं और उस एनर्जी से मैं पॉजिटिव काम कर सकता हूं। किसी समाज के किसी आदमी ने, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ आपसे बोल दिया, आप उसको डिप्रेशन में लेकर चले गए। आप तो कह रहे हैं यार क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। आप उसको एक मोटिवेटिंग फैक्टर में भी तो ले सकते हो। दुनिया खा गई मेरे को तो, अरे भाई दुनिया तो पूछेगी ना, दुनिया तो, उसको दिख रहा है तो वो पूछेगी भाई बच्चे क्या कर रहे हो यार, 4-5 साल से क्या कर रहे हो आजकल। बोले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। बस आपको यही ट्रिगर कर गया यार, मेरे से हर कोई क्यों पूछता है पास, क्योंकि तुम 5 साल से कर रहे हो इसलिए पूछ रहा है। उसको एक आपको लगना चाहिए ना कि हाँ ठीक है यार, टाइम हो गया, अब हमको अच्छे से प्रिपरेशन करके हमको जल्दी से निकलना है इस एग्जाम से। और फिर आप पढ़ने में ज्यादा करने लग जाओ। आप छत पे गए, रोने लग गए, भगवान मेरे को तो हर कोई ऐसे ही बोलता है, रिश्तेदार आ रहे हैं छुपे छुपे घूम रहे हैं उनसे, पूछना ले क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है हमें। एक लाइफ के अंदर देखो, हमें बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनना है लाइफ के अंदर, कम से कम अपनी नजरों में तो। हमें अभी आप अपनी नजरों में देखो, आप अपने आप को नहीं समझ पाए हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा तो सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा, पहली इंपॉर्टेंट थिंग। तो अपने आप को पहले, अपने आप को क्या करो, सेल्फ अवेयर करो। ठीक है, ये सब चीजें एग्जाम में लिखनी है भैया, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं आपको फर्स्ट, है ना। और ये चीज पूछी गई एग्जाम में, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट के, पर रटना नहीं है ना। तो रटना नहीं है तो उसको उस तरह से समझाऊंगा ना मैं। सेल्फ अवेयरनेस होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, सेल्फ मोटिवेशन, दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। और पिछले बार ही 2024 के अंदर ही, 23 के अंदर ही क्वेश्चन आया इसका। है ना। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो मैंने बताया आपको कंपोनेंट्स ही है। तो हमको पढ़ना है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, सोशल स्किल्स क्या होता है, ये सब हमको पढ़ना है। बट मैं चाहता हूँ कि अभी आप इस थॉट प्रोसेस में रहें। जो मैंने अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, बस मैंने एक डेफिनेशन ही तो पढ़ाई है, पर उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसको सोचें मैंने क्या बोला है, उसको समझें कि यार हमको हाँ करना क्या है, तब जाकर आगे की चीजें आप समझोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस कि मैंने आपको क्या बोला, इमोशन, इमोशनल, इमोशन इज इक्वल्स टू एनर्जी, वो क्या चीज है वो समझो। फिर हम कल आपको बताते हैं कि कल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं इमोशंस के, कैसे आप इमोशन इंटेलिजेंट बन सकते हो। फिर हम बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम है। फिर हम बताएंगे फिलोसफिकल डायमेंशन क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
और यही तो है एटीट्यूड चेंज करना। क्या है, आप सामने वाले के इमोशन समझकर उसको किसी तरह से वो वाली डोज दे दो वो जो चाहता है, नीड सेटिस्फेक्शन वांट सेटिस्फेक्शन, यही तो है नॉलेज फंक्शन। ईगो डिफेंसिव वाले का इमोशन समझ गए और उसके हिसाब से काम कर रहे हो फिर आप। यही आपको एक सिविल सर्वेंट की तरह करना है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज 5 बजे 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये क्लास भी। आधे एक घंटे का लेक्चर होगा, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच के अंदर लेक्चर होगा। उसको जरूर देखिएगा बच्चों, और रेगुलर देखिएगा। ऐसा नहीं कि भाई अरे सर अभी से प्रीलिम्स का कैसे क्या, नहीं, और हो सके तो लाइव देखिएगा, 5 बजे क्लास होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।